बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 17 फरवरी है, सैटरडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड नेक्स्ट कमिंग वीक के अंदर क्या मूवमेंट हमें दे सकता है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की ऐप ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके या हमारे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक और टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भाई ज्वाइन नहीं कर पाते वो लिंक को कॉपी करें और टेलीग्राम में आके किसी भी मेम्बर को पेस्ट कर दें, देन लिंक पर क्लिक करेंगे तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इस ग्रुप के अंदर भी हम जो है डिफरेंट चार्ट्स डेली बेसिस के ऊपर शेयर करते हैं। जैसे कि कल के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट शेयर किया गया था और नीचे जो है लिख भी देते हैं कि चार्ट के अंदर क्या नज़र आ रहा है। और कल के दिन भी हमने काफ़ी ज़्यादा चार्ट शेयर किए थे, 4 से 5, और उनका रिज़ल्ट भी आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जो हमारे फ्री ग्रुप में भी हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है आज के दिन। अच्छा, मार्केट जो है मार्केट फुल वीक हमारे हिसाब से चलिए, लास्ट जो आपको प्रेडिक्शन दी थी माशाल्लाह बहुत अच्छे से उसने वर्क किया और काफ़ी अच्छा जो है हमें प्रॉफिट देखने को मिला। काफ़ी अच्छा हमने प्रॉफिट गेन किया। और कल जो फ्राइडे का दिन था, आप में से बहुत से लोग हमने फ्री टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी अपडेट दी थी सेलिंग की और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट भी उठाया, लेकिन बहुत से लोग ट्रैपिंग में भी चले गए। मैं हमेशा बताता हूँ फ्राइडे की नाइट को जो है ट्रैपिंग के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। वीकली कैंडल क्लोजिंग होती है तो गोल्ड जो है ट्रैपिंग स्टार्ट कर देता है। और काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स ऐसे हैं जो 100 पिप्स ट्रेड प्रॉफिट में जाने के बावजूद उन्होंने जो है ना ब्रेक इवन किया ना बुक किया और जो है इस वक्त फंसा के बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट हमारी ट्रेड जो है 100 पिप्स प्रॉफिट में गई और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। अच्छा, अगर नेक्स्ट कमिंग वीक की बात करें तो सबसे पहले हम प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं अपनी मंथ की कैंडल्स। मंथ से स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़े टाइम फ्रेम से। अच्छा, अगर मंथ में जाएं तो मंथ के अंदर सेम एग्जैक्टली वो प्रीवियस जो हमने एनालाइज़ किया था वही है, बिकॉज मंथ की कैंडल जो है काफ़ी अरसे में क्लोज़ होती है, 30 दिनों बाद क्लोज़ होती है और स्टिल वही वाली कैंडल ऑन है। बट जो लोग न्यू हैं उनके लिए वजाहत कर देता हूँ कि गोल्ड ने जो है, अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको पिछले काफ़ी ज़्यादा वीकली एनालिसिस में बताई जा रहा हूँ कि गोल्ड जो है अपना प्रीवियस जो उसने कैंडलस्टिक हाई था वो ब्रेकआउट कर दिया था। बट अगर आप यहाँ पे देखें ना तो गोल्ड का एक विग हाई भी था और स्टिल सिंगल जोन के ऊपर, यानी कि एक स्टिल लेवल के ऊपर है, सिंगल लेवल के ऊपर है और काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जो है लेवल है, क्योंकि गोल्ड जो है ऑलमोस्ट 3 दफ़ा यहीं से विग लगा के मंथ की कैंडल के हिसाब से नीचे गया है। और गोल्ड ने जो प्रीवियस जो है 2023 के लास्ट मंथ में जो एक हाई लगाया था, अगर आप उसको भी देखें ना, काफ़ी बड़ी एक विग लगाई है और एक अपना ऑल टाइम न्यू हाई लगाया है 2145 के राउंड अबाउट। बट जो है उसने क्लोजिंग जो है अगेन अपने स्टिल उसी लेवल के अंदर आके दी और मैंने आपको उसी दिन बता दिया था ये जो इतनी बड़ी वीक बनी है ये काफ़ी ज़्यादा जो है बायर्स को कमज़ोर कर रही है और गोल्ड जो है फ़िलहाल जो है 1 से 2 महीने के लिए आपको सेलिंग में देखने को मिल सकता है। और सेलिंग हमने एक्सपेक्ट की थी मिनिमम भी जो है 1940 तक मंथ की कैंडल के हिसाब से, ठीक है, मंथ की कैंडल के हिसाब से हमने 1940 तक जो है सेलिंग एक्सपेक्ट की थी। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ इतनी थी क्योंकि यहाँ पे एक गोल्ड ने इंगुल्फिन बनाया हुआ है और अगर आप इसी लेवल पे देखें ना तो इसी लेवल के ऊपर बहुत से इंगुल्फिन बने हुए हैं सिंगल लेवल के ऊपर। एक तो करंट ये वाला इंगुल्फिन है, अगर आप इसके प्रीवियस चले जाते हैं तो यहाँ पे एक जो है डिमांड जोन भी क्रिएट है और इंगुल्फिन भी क्रिएट है। अगर आप इससे पीछे चले जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक और इंगुल्फिन मिलता है और इधर भी आपको एक और इंगुल्फिन देखने को मिलता है। तो यानी कि एक ही लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इंगुल्फिन है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। और जो गोल्ड का लेटेस्ट इंगुल्फिन है, गोल्ड ने अभी तक उसको रीटेस्ट नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। तो हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि गोल्ड नीचे आएगा और अपने इस इंगुल्फिन को टेस्ट करके अगेन जो है अपने बाय साइड का सफ़र जारी रखेगा अगर इसने मज़ीद बाय जाना है। तो इस वक्त गोल्ड को अगर आप देखें, गोल्ड ने एक काफ़ी हाई वीक लगाई है और अगेन डाउन साइड के अंदर मूव कर रहा है। और जैसे हमने आपको लास्ट वीक में प्रेडिक्शन दी थी माशाल्लाह से एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अगर हम वीक के अंदर चलते हैं, वीक के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल वीक के अंदर भी एग्जैक्टली आपको सेम सिचुएशन मिलेगी कि गोल्ड ने अपना वही लेवल जो है जो हमने मंथ के अंदर अभी निकाला था उसको वीक के अंदर भी जो है ब्रेकआउट नहीं किया। वीक के अंदर क्या, डेली के अंदर भी इसने ब्रेकआउट नहीं किया। इसका मतलब ये है कि इतनी बड़ी वीक लगाई है उसके बावजूद उसने जो है अपना लेवल ब्रेकआउट नहीं किया, तो गोल्ड सेलिंग में जाना चाहता था और ये मैंने आपको उसी दिन बता दिया था। और
काफ़ी अच्छा जो है हमने सेलिंग में प्रॉफिट गेन किया है। लेकिन अगर आप इस वक्त देखें ना, तो जो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, हम इसको रिमूव करते हैं, लास्ट वीक की जो कैंडल क्लोज हुई थी वो मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे गोल्ड ने एक इंगुल्फिन दिया हुआ है, बट ये वाला जो इंगुल्फिन है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसकी वजह क्या है? बिकॉज गोल्ड ने एक सेल का इंगुल्फिन भी अपने टॉप हाई की तरफ दिया हुआ है। ये वाला आप देख रहे हैं कि गोल्ड ने अपना सेल का इंगुल्फिन भी अपने टॉप हाई के ऊपर दिया हुआ है, और ये जो इंगुल्फिन बाय का है ये किसी भी खास रेजिस्टेंस पे नहीं है, जबकि वो जो सेल का इंगुल्फिन था वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो किसी भी स्पॉट के ऊपर ये इंगुल्फिन नहीं था, लेकिन अगर आप प्रीवियस टाइम पे देखें तो ये एक छोटा सा स्पॉट बन रहा है यहाँ पे जहाँ पे इंगुल्फिन बनाया हुआ था, बट जो ऊपर वाला इंगुल्फिन था वो ज़्यादा पावरफुल है और वो ज़्यादा देर तक जो है मार्केट को ज़्यादा नीचे फेंक सकता है। तो उसी हिसाब से हमने सेलिंग उठाई थी, और अगर आप यहाँ पे देखें जैसा कि आपको बताया गया था, गोल्ड ऊपर गया और जो इसने इंगुल्फिन बनाया था उसको रिस्पेक्ट किया, इस वीक के साथ रिस्पेक्ट करके अगेन डाउन साइड की तरफ मूवमेंट दी। और लास्ट वीक जो हमने प्रेडिक्शन की थी, हमने बोला था कि अगर इस वीक के कैंडल के अंदर जो है ये इंगुल्फिन डाउन साइड पे ब्रेकआउट हो जाता है तो गोल्ड मज़ीद नीचे जाएगा, और मिनिमम भी जो है 1940, यानी कि अगर आप यहाँ पे भी देखें तो स्टिल वही जोन बन रहा है जो हमने मंथ के टाइम फ्रेम के अंदर निकाला था, 1940 का जोन। और अगर गोल्ड जो है इसको ब्रेकआउट कर देता है तो फुली एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड 1940 तक जा सकता है। बट फुल वीक जो है गोल्ड इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करता रहा, और कल फ्राइडे के दिन जो है गोल्ड ने क्या कहते हैं ट्रैपिंग स्टार्ट कर दी, और अगेन क्लोजिंग जो है उसी इंगुल्फिन की वीक से ऊपर दी है। बट स्टिल अभी भी सेलिंग काफ़ी ज़्यादा जो है ना पावरफुल है। कल काफ़ी ज़्यादा सेलर्स कमज़ोर तो हुए हैं, लेकिन ये देख रहे हैं आप काफ़ी बड़ी वीक लगा के जो है गोल्ड की वीकली कैंडल क्लोज हुई है। बट स्टिल जो है गोल्ड ने अपनी जो कैंडल स्टिक थी इंगुल्फिन की वो ब्रेकआउट कर दी है, जिसका मतलब ये है कि गोल्ड मज़ीद नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो और नीचे जा सकता है। बट हमने उसके लिए एक अच्छा लेवल ढूंढना है कि हमने सेल कहाँ से उठानी है, अगर उठानी है तो वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो ये वीक के हिसाब से एनालिसिस थे, और अगर हम चलें डेली के टाइम फ्रेम में जिसके अंदर हम बेटर तरीके से देख सकते हैं। अच्छा देखें डेली के टाइम फ्रेम में ना आपको कुछ यहाँ पे नज़र आएगा कि गोल्ड ने, मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप मैं देखें जैसे कि मैंने आपको बोला था कि गोल्ड ने अपने वही लेवल जो है डेली के अंदर भी ब्रेकआउट नहीं किया, कितनी हमारा ब्रश डेली के अंदर भी ब्रेकआउट नहीं किया, स्टिल अपना वो लेवल जो है बरकरार रखे हुए। लेकिन जो है इसके अंदर एक और बात है कि गोल्ड जो है ना स्टिल काफ़ी दिनों से, आप कह सकते हैं कि 1-2 महीनों से जो है एक ही जोन के अंदर रेंज करी जा रहा है। ये देख रहे हैं आप, इसी जोन के अंदर जो है गोल्ड ऑलमोस्ट रेंज कर रहा है, नीचे आता है अगेन ऊपर, नीचे ऊपर, इसी जोन के अंदर जो है रेंज कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी कल का या जो प्रीवियस वीक गुजरा है उसके अंदर भी गोल्ड ने स्टिल इसी जोन को जो है रिस्पेक्ट किया और अगेन ऊपर की साइड पे जाता आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड एक रेंजिंग के अंदर साइडवेज मूव कर रहा है, और अगर ये डाउन साइड को इसको ब्रेकआउट कर देता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल होगी, बट अगर बाय साइड को भी ब्रेकआउट करता है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाय होगी। लेकिन गोल्ड जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने टॉप हाई की तरफ से जो है ना क्या कहते हैं रिजेक्शन लेके नीचे को आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो जब भी गोल्ड अपने टॉप हाई से रिजेक्शन लेते हैं, अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखें, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें गोल्ड ने अपना टॉप हाई पहली दफ़ा यहाँ पे लगाया था और जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन ली तो गोल्ड आराम से 3-4 हज़ार पिप्स नीचे गिरा। अगेन जो है गोल्ड अपने टॉप हाई पे गया और अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेके आप देख सकते हैं 2-3-4 हज़ार पिप्स आराम से नीचे गिरता है। फिर तीसरी दफ़ा रिजेक्शन लेकर आया तो आराम से 3000 पिप्स जो है डाउन साइड मूवमेंट दी, और इस वक्त भी अपने टॉप हाई से रिजेक्शन ले रहा है। लेकिन 3 दफ़ा जो है गोल्ड एक ही मूवमेंट दे चुका है, और ऑलमोस्ट जो अगर आप इसको देखें छोटे टाइम फ्रेम में तो ये ट्रिपल टॉप की शेप भी बना रहा है। लेकिन ट्रिपल टॉप जो है ना वो वैलिड इतना ज़्यादा नहीं होगा डेली का टाइम फ्रेम में, बिकॉज डेली की जो कैंडल है वो दिन में एक ही बनती है, और काफ़ी ज़्यादा जो है इतनी देर में न्यूज़ आ जाती हैं जितनी देर में एक पैटर्न कंप्लीट होता है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है तो उतने टेक्निकल पैटर्न्स जो हैं थोड़े से वीक होते जाते हैं। अच्छा डेली के अंदर अगर हम देखें तो अगर हम अपना चार्ट पढ़ा करें तो गोल्ड जो है ना स्टिल एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है, और यहाँ पे इसने एक छोटा सा जो है मॉर्निंग स्टार जैसा भी बनाया, बट बहुत ज़्यादा वैलिड नहीं है बिकॉज ये वाली जो कैंडल स्टिक है थर्ड कैंडल स्टिक काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। तो
एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। अगर गोल्ड ये रेंज जो है डाउन साइड को ब्रेकआउट कर देता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली ये देख सकते हैं आप वही लेवल जो 1940 का मंथ के अंदर और वीक के अंदर निकाला था, एग्जैक्टली डेली के अंदर भी सेम वही लेवल फर्स्ट जो है स्पॉट बन के सामने आ रहा है। फर्स्ट स्पॉट 1940 का ही बनता है, बट हमने सेल कहाँ से उठानी है वो हम H1 या H4 के टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, वहाँ से हमें काफ़ी अच्छी जो है सेलिंग कंफर्मेशन देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और बात देखें तो गोल्ड ने अगर आप इसको इतना ही मूव करें तो गोल्ड अगर आपको यहाँ पे नज़र आए तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट जो है अपना ट्रिपल टॉप अगेन बना दिया है। देख रहे हैं आप, ट्रिपल टॉप जो है गोल्ड बना चुका है। इसका मतलब क्या है, गोल्ड ने ट्रिपल टॉप बनाया है तो अपना जैसे ही इसने बॉटम लेवल जो है ब्रेकआउट करना है तो ये मिनिमम भी जो है 1940 और जो ट्रिपल टॉप का अगर वैलिड रखता है तो मज़ीद नीचे भी जा सकता है, लेकिन 1940 जो है गोल्ड का मस्ट हो जाएगा अगर ये गोल्ड जो है इस लेवल को डेली के टाइम फ्रेम के अंदर ब्रेकआउट करता है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे गोल्ड ने पहले डबल टॉप बनाया, अगर गोल्ड डबल टॉप बना के अपना बॉटम लेवल ब्रेकआउट करता है तो गोल्ड ने डायरेक्ट 1940 पे आना था, बट गोल्ड जो है ट्रिपल टॉप लगा के जो है अगेन अपने उसी बॉटम लेवल के ऊपर खड़ा है। तो अगर बॉटम लेवल जो है ब्रेकआउट होता है तो गोल्ड मजीद 1940 पे जा सकता है। ठीक है, अब ये देखना है कि गोल्ड अब बॉटम लेवल कहाँ से ब्रेकआउट करता है, कहाँ से गोल्ड जो है रिवर्स मूव ले सकता है। और अगर डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें ना तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे डबल डोजी जोन है, ये देख रहे हैं आप, डबल डोजी का एक जोन बना हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग जोन है। 1930 से लेके 1933 के राउंड अबाउट जो है ना, 1928, 30 और 33 के राउंड अबाउट ये जोन बना हुआ है। और गोल्ड अगर ऊपर आता है तो यहाँ से जो है काफ़ी अच्छी आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर गोल्ड अपना ये लेवल जो है प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट करता है तो 1930 के राउंड अबाउट से आपको काफ़ी अच्छी डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है रेजिस्टेंस मिलेगी। लेकिन ये हमने देखना है कि 30 पे जाएगा तो क्यों जाएगा और कब जाएगा, तो वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जो है जाके देखते हैं। इससे पहले जो है अगर आपको एक डेली का टाइम फ्रेम बंद करने से पहले एक और चीज़ दिखाऊं तो अगर आप यहाँ पे देखें ना तो गोल्ड का एक फेल्ड इंगुल्फिन जोन भी है, यानी कि गोल्ड ने यहाँ पे इंगुल्फिन भी बनाया हुआ है जिसको गोल्ड ने अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं किया और ब्रेकआउट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि फेल इंगुल्फिन है, बाय का इंगुल्फिन था, जब फेल हो गया है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है एक सेलिंग लेवल बन गया है। तो गोल्ड यहाँ से भी नीचे गिर सकता है 2014 या 15 के राउंड अबाउट। अगर गोल्ड जो है सिंपली मैं आपको बता दूँ मंडे के दिन आपको 2016 या 17 पे ब्रेकआउट दे देता है H4 के अंदर तो आप बाय उठा सकते हैं 30 तक और 30 से अगेन जो है आप सेलिंग लेंगे। अच्छा, वापस चलते हैं हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर, यहाँ पे आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अच्छा, H4 के टाइम फ्रेम में अगर आप देखें ना तो क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन बनती नज़र आ रही है जो हमने लास्ट वीक जो है ड्रॉ की थी और काफ़ी अच्छा जो है इस ट्रेंड लाइन से हमने प्रॉफिट जनरेट किया है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो गोल्ड ने क्या कहते हैं इस ट्रेंड लाइन को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है और यहाँ से जैसे ही गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया एंड अगेन जो है डाउन साइड पे चला गया। इसका फर्स्ट वेव जोन जो था वो ये था जो गोल्ड जो है इस वक्त अपना फर्स्ट वेव जोन ब्रेकआउट कर चुका है अपर साइड पे और मज़ीद ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप इसको देखें ना तो गोल्ड ने अपना जब फर्स्ट वेव जोन ब्रेकआउट किया था तो गोल्ड को जाना चाहिए था अपने सेकंड वेव जोन की तरफ जो कि 1980 से 1978 पे था, जो हमने आपको लेवल भी ड्रॉ करके दिया था। और गोल्ड ने अपना लो लगाया है 1984 के राउंड अबाउट, वो भी एक लो बनता है। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह अगर आप यहाँ पे देखें तो जो गोल्ड ने लो लगाया वो गोल्ड ने अपने इस वाले जो इंगुल्फिन लेवल लगाना था हमने, ये जो इंगुल्फिन एक बना हुआ है, एक छोटा सा जो है डिमांड जोन बना हुआ है, गोल्ड ने यहाँ से जो है अपना एक लो लगाया, अपने इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट किया है और अगेन ऊपर की तरफ चला गया है। लेकिन अगर आप ये देखें ना तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट जो है 60% जो है अपनी जो है ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया और 100% की तरफ अब गोल्ड को मज़ीद जाना चाहिए। बिकॉज अगर गोल्ड जो है आराम से मूव करता हुआ नीचे आता ना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि गोल्ड ने ओनली 60% को रिस्पेक्ट करना है और अगेन जो है बाय साइड की तरफ मूवमेंट दे देगा। बट गोल्ड जो है डायरेक्टली आया है अपने 60% रिट्रेसमेंट पे और अब वापस जा रहा है रीटेस्ट के तौर पर। अगर आप यहाँ पे देखें ना तो ये काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर से नज़र आ रहा है कि गोल्ड जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है तो मुमकिन है कि गोल्ड इसको रीटेस्ट करेगा और रीटेस्ट करके अगेन डाउन साइड गिरेगा और आपको नेक्स्ट लेवल जो है स्टिल वही आपका जो सेकंड वेव जोन बनेगा 1980 एंड अगर वो ब्रेकआउट हुआ तो 1950 के राउंड अबाउट जो है H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको गोल्ड जाता नज़र आएगा।
अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोल्ड ऊपर जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना एक स्ट्रॉन्ग एक इंगुलफिन बना हुआ है। ये इंगुलफिन देख रहे हैं आप, कितने न्यूज़ के टाइम का ये एक सेलिंग इंगुलफिन है। और गोल्ड जो है ना एक्सपेक्टेड है अगर गोल्ड मजीद ऊपर आता है तो गोल्ड इसी इंगुलफिन को टेस्ट करेगा एंड अगेन डाउन साइड की तरफ मूव करेगा। और अगर इस इंगुलफिन का अगर आप लेवल देखते हैं ना तो स्टिल ये वही जोन बनता है जो हमने डेली के टाइम फ्रेम में निकाला था, जो मैंने आपको बोला था कि अगर आपको 1916 या 17 पे गोल्ड मिलता है मंडे वाले दिन H4 का ब्रेकआउट मिलता है तो देन जो है आपने कहाँ से सेल करना है 25 से 30 के राउंड अबाउट। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इंगुलफिन स्टिल उसी जोन में है जो हमने डेली के अंदर निकाला था 1930 पे। और 30 के अंदर ये जोन जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसकी वजह क्या है, बिकॉज यहाँ पे एक तो 200 की मूविंग एवरेज भी आ रही है, ये देख रहे हैं आप 200 की मूविंग एवरेज भी रीटेस्ट होगी। इसके अलावा एक इंगुलफिन जोन भी है। और अगर आप थर्ड कंफर्मेशन लेना तो इसकी ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इस ट्रेंड लाइन का जो है रीटेस्ट जोन भी है, यानी कि ट्रिपल पावर के साथ जो है गोल्ड एक्सपेक्टेड है गोल्ड डाउन साइड नीचे गिरेगा। और सेल हम क्यों अभी तक स्टिल देख रहे हैं उसकी वजह एक ही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं सिर्फ लर्निंग के लिए कि स्टिल हम सेल क्यों देख रहे हैं, उसकी वजह ये है कि गोल्ड ने जो है अपना सेल साइड को जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया था। अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड ने यहाँ से सेल साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया था। ये जैसे ही ये लो ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे तो गोल्ड का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया था सेल साइड पे और गोल्ड जो है एक लोअर लो एंड लोअर हाई लगाता हुआ डाउन साइड पे मूव कर रहा है। अगर आप इसको लोअर हाई कंसीडर करते हैं तो गोल्ड ने यहाँ से डाउन साइड मूवमेंट दी है, ये लोअर लो हो गया, ये अगेन इसका लोअर हाई, ये लोअर लो, अब एक गोल्ड न्यू लोअर हाई की तरफ जा रहा है और अगेन लोअर हाई लगा के जो है गोल्ड जब तक अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं करता अगेन गोल्ड जो है अगेन जो है एक न्यू लोअर लो की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो जो न्यू लोअर हाई है वो एग्जैक्टली इसी लेवल पे बनता है, बिकॉज अगर ये लेवल जो है 1932 का लेवल जो है H4 के अंदर अपर साइड पे ब्रेकआउट हो जाता है तो ये जो है अगेन बाई साइड को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यानी कि जो सेल साइड के पैटर्न्स थे वो इनवैलिड हो जाएंगे और गोल्ड जो है अगेन बाय में इंटर हो जाएगा और आराम से जो है 2065 के राउंड अबाउट जा सकता है। ठीक है, सिर्फ ये वजह है जिसकी वजह से हम सेल के लेवल ढूंढ रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप H1 में जाएंगे ना तो आपको मज़ीद काफ़ी अच्छी एक कंफर्मेशन मिलेगी कि आपने सेलिंग कहाँ से लेनी है और क्यों लेनी है। अच्छा, अगर हम चलें H1 के अंदर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगी, बिकॉज अगर आप H1 में देखें ना तो H1 में जो कल रात को मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी, गोल्ड ने एक काफ़ी प्यारी सी ट्रेंड लाइन बनाई हुई है H1 के टाइम फ्रेम के अंदर और वो ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें ना 200 की मूविंग एवरेज भी है एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर। अगर गोल्ड ऊपर नहीं जाता अपने इस जोन के अंदर 1930 तक, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर 30 तक आपने ट्रेड उठानी है तो कैसे उठानी है और सेल साइड की ट्रेड कैसे उठानी है। देखें, जब तक जो है गोल्ड एग्जैक्टली अपने इसी ट्रेंड लाइन के नीचे है तो आप यहीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड डाउन साइड मूवमेंट देगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह सिंपल इतनी सी है कि अगर आप न्यूज़ के टाइम का लो एंड हाई पकड़ हैं, ये न्यूज़ के टाइम गोल्ड ने जो है एक हाई था और न्यूज़ के टाइम यहाँ तक गोल्ड ने जो है लो लगाया। अगर आप इसको पकड़ते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली 0.6 की, यानी कि जो आपकी गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया गोल्ड वहाँ पे खड़ा है और एग्जैक्टली जो अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, यानी कि काफ़ी अच्छा एक सेलिंग साइन है। और ये भी ट्रिपल पावर जोन है, बिकॉज एक तो इसका रेजिस्टेंस भी बन गया। अगर आप यहाँ पे देखें ना, ये पहले स्पॉट था, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो रेजिस्टेंस बन गया, एक रेजिस्टेंस के ऊपर है 0.6 का गोल्डन रिट्रेसमेंट एरिया है। इसके अलावा 200 की मूविंग एवरेज भी है और जो है अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर भी खड़ा है। तो यानी कि गोल्ड जब तक अपनी इस ट्रेंड लाइन से नीचे है, गोल्ड यहीं से एक्सपेक्टेड है, काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि यहीं से नीचे गिर जाएगा अगेन और जो है 1980 तक जो है आपको जाता आराम से नज़र आ सकता है अपने स्टिल इसी जोन तक जो प्रीवियस लो लगाए 1980, और अगर वो भी ब्रेकआउट होता है तो 1950 एंड देन 1940। ठीक है, तो जब तक गोल्ड इस ट्रेंड लाइन से नीचे है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्ड आराम से 1980 पे जाता आपको नज़र आएगा। अदरवाइज गोल्ड अगर अपना ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देता है अपर साइड पे, यानी कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर देता है आपको मंडे वाले दिन, और आपका जो ये मैं एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो अगर आप लेवल ड्रॉ करें, अगर आप इस लेवल को देखें ना, अगर ये जो गोल्ड का रेजिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट कर देता है अपर साइड पे, यानी कि 2016 का लेवल H1 या H4 के अंदर अपर साइड को ब्रेकआउट कर
देता है तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड जाएगा 1925 से 30 के किसी भी जोन तक, जहाँ पे अपने इस वाले जो इंगुल्फिन है इसको टेस्ट कर सके, यानी कि जो इसका इम्बैलेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा। इम्बैलेंस जैसे ही कंप्लीट होगा देन यहाँ से 95% चांसेस होंगे कि गोल्ड लाजमी तौर पर जो है नीचे गिरेगा और 1980 के लेवल को अगेन रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर आपने बाय उठानी है तो किस सूरत में, अगर गोल्ड मंडे वाले दिन जो है आपको ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद जो है अपने ये लेवल यानी कि 2016 का लेवल जो है ब्रेकआउट कर देता है अपर साइड पे, तो इसके रीटेस्ट पे जो है आप बाय उठाएंगे। कहाँ तक के लिए, 2025 से 30 तक, जहाँ पे भी आपको सेलिंग की अच्छी कंफर्मेशन मिल जाए वहाँ तक आप बाय उठाएंगे। और देन कंफर्मेशन लेने के बाद H1 के अंदर या H4 के अंदर कंफर्मेशन लेने के बाद जो है आप अगेन जो है सेल उठाएंगे। और यहाँ से सेल लेने के बाद 1980 तक जो है एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड बड़े आराम से नीचे आ सकता है। अदरवाइज जब तक गोल्ड जो है इस ट्रेंड लाइन से नीचे है तो यहाँ से गोल्ड जो है लाजमी तौर पर नीचे गिर सकता है। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा करें ना चार्ट तो आपको नज़र आएगा कि गोल्ड ने कल यहाँ पे जो है एग्जैक्टली एक इंगुल्फिन भी दिया है। ये देख रहे हैं आप, एक इंगुल्फिन भी क्रिएट हुआ है यहाँ पे, सेलिंग का इंगुल्फिन, और काफ़ी अच्छा एक सेलिंग साइन है कि गोल्ड जब तक इस ट्रेंड लाइन से नीचे है गोल्ड यहीं से भी नीचे गिर सकता है। यानी कि आप यहाँ से एक सेलिंग की जो है क्या कहते हैं ट्रेड उठा सकते हैं आराम से। और जैसे ही 2016 ब्रेकआउट हो तो 30-40 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा, वो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके आप बाय में इंटर हो सकते हैं 25 या 30 के जोन तक। और वहाँ से आप अगेन कंफर्मेशन उठाएंगे सेलिंग की। अगर 30 का जोन भी ब्रेकआउट हो जाता है H4 के हिसाब से ऊपर, तो आप मजीद जो है फिर देखेंगे 2060 तक। ठीक है, 2060 जो है आपका फिर नेक्स्ट एरिया होगा सेलिंग के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारी एंट्रीज जो है हम VIP ग्रुप में भी देंगे और फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी नीचे डिस्क्रिप्शन से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे ज़्यादा दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।